सभी मित्रों का हार्दिक स्वागत है। विज्ञान भैरव तंत्र पार्ट 3। और आज हम हैं 84वें दिन में। और पेज नंबर है 207। भगवान कहते हैं, तुम तुम किसी लड़की से विवाह करते हो और अपेक्षा करते हो कि वह सदा वही रहेगी। वह वही नहीं रह सकती है। अविवाहित थी तो एक बात थी, विवाहित होने पर बात बिल्कुल दूसरी हो गई है। प्रेमी और चीज है, पति उससे बिल्कुल भिन्न चीज है। तुम पति में प्रेमी को नहीं पा सकते हो, यह असंभव है। प्रेमी प्रेमी है, पति पति है। प्रेमी जिस क्षण पति बनता है सब कुछ बदल जाता है। लेकिन तुम अपेक्षा किए जाते हो, इससे ही दुख पैदा होता है। अनावश्यक दुख पैदा होता है। अगर हम इस तथ्य को स्वीकार कर लें कि मन सतत गतिमान है और बदलता रहता है, तो हम अनायास बहुत से दुखों में पड़ने से बच जाएंगे। तुम्हें बस इस बोध की जरूरत है कि मन परिवर्तनशील है। अगर आज कोई तुम्हें प्रेम देता है तो तुम्हें अपेक्षा रहती है कि वह सदा तुम्हें प्रेम करेगा। लेकिन अगले क्षण वह तुम्हें घृणा करता है और तुम बेचैन हो जाते हो। यह बेचैनी घृणा के कारण नहीं पैदा हुई है, यह पैदा हुई है तुम्हारी प्रेम की अपेक्षा के कारण। वह आदमी बदल गया है, और अगर वह जीवित है तो फिर बदलाव अनिवार्य है। लेकिन अगर तुम यथार्थ को वैसा ही देखो जैसा वह है, तो बेचैनी का कोई कारण नहीं है। जो व्यक्ति एक क्षण पहले प्रेम करता था वह अगले क्षण घृणा भी कर सकता है। लेकिन जरा रुको, अगले क्षण वह फिर प्रेम कर सकता है। जल्दबाजी मत करो, धैर्य रखो। और अगर दूसरा व्यक्ति भी इस परिवर्तन की प्रक्रिया को देख सके तो वह भी बदलाहट से लड़ना छोड़ देगा। बदलाहट होती है और यह स्वाभाविक भी है। तुम अपने शरीर को देखो, वह बदल रहा है। तुम अपने मन को समझो, वह भी बदल रहा है। कुछ भी वही का वही नहीं रहता है। यहाँ तक कि लगातार 2 क्षणों के लिए भी कुछ एक सा नहीं रहता है। तुम्हारा व्यक्तित्व धारा की भांति गतिमान है। अगर यही सब कुछ है और कुछ भी ठहरा हुआ नित्य और शाश्वत नहीं है, तो कौन स्मरण रखेगा कि यह मेरा बचपन था। बचपन गया, शरीर बदल गया, मन भी बदल गया, तब किसे स्मरण रहता है। कौन है जो बचपन, जुआनी, जवानी और बुढ़ापे को याद रखता है। यह कौन है जो जानता है। इस जानने वाले को सदा वही रहना चाहिए। इस साक्षी को सदा वही रहना चाहिए। केवल तभी साक्षी को एक परिप्रेक्ष्य हो सकता है। तो ही साक्षी कह सकता है कि यह मेरा बचपन था, यह जवानी थी, यह बुढ़ापा था। तो ही वह कह सकता है कि इस घड़ी में मैं प्रेम पूर्ण था और अगले क्षण मेरा प्रेम घृणा में बदल गया। यह साक्षी चैतन्य, यह जानने वाला सदा वही रहता है। तो तुम में दो तत्व या दो आयाम साथ साथ हैं। तुम दोनों हो, परिवर्तनशील भी जो सदा बदलता रहता है, और अपरिवर्तनशील भी जो कभी नहीं बदलता है। और अगर तुम दोनों आयामों के प्रति बोधपूर्ण हो जाओ तो फिर यह विधि महत्वपूर्ण है और उपयोगी हो जाएगी। असमताओं के बीच संभाव रखो, इसे स्मरण रखो। बदलाहट के बीच कुछ वही का वही रहता है। बदलाहट के बीच कुछ वही का वही रहता है। तुम परिधि पर वही नहीं रह सकते, लेकिन केंद्र पर वही रहते हो। तो उसे स्मरण रखो जो कभी नहीं बदलता है। स्मरण रखना ही पर्याप्त है। तुम्हें और कुछ करने की जरूरत नहीं है। वह सनातन है, वह शाश्वत है। तुम उसे बदल नहीं सकते, लेकिन उसे भूल सकते हो। तुम अपने चारों ओर के जगत में इतने तल्लीन हो सकते हो
शरीर और मन में इतने ग्रस्त हो सकते हो कि केंद्र को बिल्कुल भूल ही जाओ। यह केंद्र बदलाहट के बादलों से इस तरह आच्छादित है और निश्चित ही उसे याद रखना कठिन है, जो सदा वही रहता है, क्योंकि इससे तो कोई समस्या होती नहीं। समस्याएं तो बदलाहट से ही पैदा होती है। उदाहरण के लिए, अगर तुम्हारे आसपास सतत कोई आवाज होती रहे तो तुम उसके प्रति सजग नहीं रहोगे। दीवार, घड़ी दिन भर टिक टिक करती रहती है और तुम्हें कभी उसका बोध नहीं होता है। लेकिन अगर वह अचानक बंद हो जाए तो तुरंत तुम्हारा ध्यान उधर जाता है। जब कोई चीज सदा एक जैसी ही रहती है तो उसकी खबर लेने की जरूरत नहीं रहती है। बदलाहट की हालत में मन खबर लेता है। बदलाहट से अंतराल पैदा होता है, सातत्य टूटता है। तुम उसे सदा से सुन रहे थे, लेकिन अलग से सुनने की जरूरत नहीं थी। वह आवाज वह आवाज परिवेश का हिस्सा बन गई थी। लेकिन अब अगर वह घड़ी बंद हो जाए तो तुम्हें उसका बोध होगा। अचानक चेतना अंतराल पर जाएगी। यह ऐसा ही है जैसे जब तुम्हारा कोई दांत टूट जाता है तो जीभ निरंतर उसी टूटे दांत के रिक्त स्थान पर जाती है। जब तक दांत था, जीभ ने कभी उसकी खबर नहीं ली। अब दांत नहीं है, उसकी खाली जगह भर है। और अब सारा दिन तुम्हारे रोकने के बावजूद जीभ उसी खाली जगह पर जाती है। क्यों? क्योंकि कोई चीज अब नहीं है जो वहां थी। कुछ बदल गया, कुछ नया प्रवेश कर गया। जब भी कुछ नया प्रवेश करता है, तुम सजग हो जाते हो। उसके कई कारण हैं। यह एक सुरक्षा व्यवस्था है। यह तुम्हारे जीवन के लिए, जीवित रहने के लिए जरूरी है। जब कोई चीज बदलती है तो तुम्हें उसके प्रति सजग हो जाना पड़ता है, क्योंकि बदलाहट खतरनाक हो सकती है। तुम्हें उसकी फिक्र करनी होगी और तुम्हें नई स्थिति के साथ फिर समायोजन करना पड़ेगा। लेकिन अगर कोई चीज वैसी ही रहे जैसी थी तो उसके प्रति सजग रहने की जरूरत नहीं पड़ती है। और यह नित्य तत्व, जिसे हिंदू आत्मा कहते हैं, आरंभ से ही, अगर कोई आरंभ है, तुम्हारे साथ है, और यह आत्मा अंत तक साथ रहने वाली है। अगर कोई अगर कोई अंत कभी होगा, वह सदा से, सनातन से अपरिवर्तित है। इसलिए तुम उसके प्रति सजग कैसे हो सकते हो? क्योंकि वह नित्य है, शाश्वत है, सदा सर्वदा वही है, इसलिए तुम उससे टूटे रहे हो। तुम शरीर की खबर लेते हो, तुम मन की लेते हो, क्योंकि वे बदलते रहते हैं और क्योंकि तुम उन पर ध्यान देते हो। इसलिए तुम सोचने लगते हो कि मैं शरीर हूं, मैं मन हूं। तुम उन्हें नहीं, उन्हें ही जानते हो, इसलिए उनके साथ तादात्म्य कर लेते हो। समस्त समस्त आध्यात्मिक साधना अनित्य के बीच नित्य की खोज है। परिवर्तन के बीच शाश्वत की खोज है। उसकी खोज है जो सदा सर्वदा वही रहता है। वही तुम्हारा केंद्र है। और अगर तुम उस केंद्र को स्मरण रख सको तो यह विधि बहुत आसान है। या अगर तुम इस विधि को साध सको तो उसका स्मरण आसान हो जाएगा। या दोनों छोरों से यात्रा हो सकती है। इस विधि का प्रयोग करो। यह विधि कहती है, मित्र और अजनबी के प्रति असमता के बीच संभाव रखो। मित्र और शत्रु या अजनबी के प्रति असमानता में भी संभाव रखो। क्या अर्थ है इसका? यह विरोधाभासी मालूम पड़ता है। एक तरह से तो तुम्हें बदलना होगा, क्योंकि अगर तुम्हारा मित्र मिलने आता है तो उससे भिन्न ढंग से मिलना होगा, और अगर शत्रु मिलने आता है तो भिन्न ढंग से मिलना होगा। किसी अजनबी से तुम इस तरह कैसे मिल सकते हो जैसे कि तुम उसे जानते हो?
ऐसा तुम नहीं कर सकते। फर्क तो रहेगा, लेकिन गहरे में समान बने रहो। लेकिन गहरे में संभाव रखो। व्यवहार में जरूर असमानता होगी, लेकिन भाव समान रहना चाहिए। तुम किसी अनजान व्यक्ति से इस तरह नहीं मिल सकते जैसे कि तुम उसे पहले से जानते हो। तुम ज्यादा से ज्यादा दिखावा कर सकते हो, लेकिन दिखावे से काम नहीं चलेगा, फर्क तो रहेगा। मित्र के साथ दिखावा जरूरी नहीं है, क्योंकि वह मित्र है। और अजनबी के साथ अगर तुम दिखावा भी करते हो कि वह मित्र है, तो भी वह दिखावा ही होगा, कुछ नया होगा। तुम समान नहीं रह सकते, कुछ असमानता जरूर रहेगी। जहां तक आचरण का, व्यवहार का संबंध है, तुम भिन्न होगे। लेकिन जहां तक चेतना का संबंध है, तुम वही बने रह सकते हो। तुम मित्र और अजनबी को संभाव से देख सकते हो। तुम मित्र को वैसे ही देख सकते हो जैसे अजनबी को या अपरिचित को देखते हो। यह कठिन है। तुमने सुना होगा कि अजनबी को वैसे ही देखो जैसे कि वह मित्र है, लेकिन वह संभव नहीं है। अगर मैं जो कह रहा हूं वह संभव नहीं है। पहले अपने मित्र को अजनबी की भांति देखो, तो ही तुम अजनबी को मित्र की भांति देख सकते हो। दोनों एक दूसरे से जुड़े हैं। क्या तुमने कभी अपने मित्र को इस भांति देखा है कि जैसे कि वह अजनबी हो? अगर तुमने अपने मित्र को अजनबी की भांति नहीं देखा है, तो तुमने देखा ही नहीं है उसे। अपनी पत्नी को देखो। क्या तुम सच ही उसको जानते हो सकता है तुम उसके साथ 20 वर्षों से या उससे भी ज्यादा समय से रह रहे हो, लेकिन वह अजनबी ही रहती है। तुम जितना उसके साथ रहते हो, उतनी ही संभावना है कि तुम भूल जाओ कि वह अजनबी है, लेकिन वह अपरिचित ही रहती है। तुम उसे कितना ही प्रेम करो, उससे फर्क नहीं पड़ता है। सच तो यह है कि तुम उसे जितना ज्यादा प्रेम करोगे, वह उतनी ही रहस्यमय मालूम पड़ेगी। कारण यह है कि तुम उसे जितना प्रेम करोगे, तुम उतने ही अधिक गहरे उसमें प्रवेश करोगे। और तुम्हें मालूम पड़ेगा कि वह कितनी नदी जैसी प्रवाहमान है, परिवर्तनशील है, जीवंत है, प्रतिपल नई और भिन्न है। अगर तुम गहरे नहीं देखते हो, अगर तुम इसी तल से बंधे हो कि वह तुम्हारी पत्नी है, कि उसका यह नाम है, तो तुमने उसके एक ही हिस्से को पकड़ लिया है, और उस हिस्से को तुम अपनी पत्नी की भांति देखते रहते हो। और तब जब भी तुम्हारी पत्नी में कुछ बदलाहट होगी, वह उस बदलाहट को तुमसे छिपाएगी। जब वह प्रेम पूर्ण नहीं होगी, तब भी तुमसे प्रेम का अभिनय करेगी, क्योंकि तुम्हें उससे प्रेम की अपेक्षा है। और तब सब कुछ नकली और झूठ हो जाता है, क्योंकि उसे बदलने की इजाजत नहीं है। उसे स्वयं होने की इजाजत नहीं है। कुछ ऊपर से लादा जा रहा है, और तब सारा संबंध मुर्दा हो जाता है। तुम जितना ही प्रेम करोगे, उतना ही परिवर्तन का पहलू दिखाई देगा। तब तुम प्रत्येक क्षण अजनबी हो। तब तुम भविष्यवाणी नहीं कर सकते कि तुम्हारा पति कल सुबह कैसा व्यवहार करेगा। भविष्यवाणी तो तब हो सकती है यदि तुम्हारा पति मुर्दा हो। तब तुम भविष्यवाणी कर सकते हो। केवल वस्तुओं के संबंध में भविष्यवाणी हो सकती है। व्यक्तियों के संबंध में भविष्यवाणी नहीं हो सकती है। अगर किसी व्यक्ति के संबंध में भविष्यवाणी की जा सके, तो जान लो कि वह मुर्दा है, वह मर चुका है। उसका जीवित होना झूठ है। इसलिए उसके बारे में भविष्यवाणी हो सकती है। व्यक्तियों के संबंध में कोई भविष्यवाणी नहीं हो सकती है, क्योंकि बदलाहट संभव है। अपने मित्र को अजनबी की भांति देखो। वैसे तो वह अजनबी ही है। और डरो मत। हम अजनबी से डरते हैं, इसलिए हम भूल जाते हैं कि मित्र भी अजनबी है।
अगर तुम अपने मित्र में अजनबी को देख सको तो तुम्हें कभी निराशा नहीं होगी, क्योंकि तुम अजनबी से कभी अपेक्षा नहीं करते हो। मित्र के संबंध में तुम सदा निश्चित होते हो कि तुम उससे जो कुछ चाहोगे वह वो पूरा करेगा। इससे ही अपेक्षा पैदा होती है और निराशा हाथ लगती है, क्योंकि कोई व्यक्ति तुम्हारी अपेक्षाओं को नहीं पूरा कर सकता है। कोई यहाँ तुम्हारी अपेक्षाएं पूरी करने के लिए नहीं है, सब यहाँ अपनी अपेक्षाएं पूरी करने के लिए है। कोई तुम्हारी अपेक्षाएं पूरी करने के लिए नहीं है, लेकिन तुम्हें अपेक्षा है कि दूसरे तुम्हारी अपेक्षाएं पूरी करें, और दूसरों को अपेक्षा है कि तुम उनकी अपेक्षाएं पूरी करो। और तब कलह है, संघर्ष है, हिंसा है और दुख भी है। अजनबी को सदा स्मरण रखो, मत भूलो कि तुम्हारा घनिष्ठतम मित्र भी अजनबी है, दूर से भी दूर है। अगर यह भाव, यह ज्ञान घटित हो जाए, तो फिर तुम अजनबी में भी मित्र को देख सकते हो। यदि मित्र अजनबी हो सकता है, तो अजनबी भी मित्र हो सकता है। किसी अजनबी को देखो, उसे तुम्हारी भाषा नहीं आती है, वह तुम्हारे देश का नहीं है, तुम्हारे धर्म का नहीं है, तुम्हारे रंग का नहीं है। तुम गोरे हो और वह काला है, या तुम काले हो और वह गोरा है। भाषा के जरिए तुम्हारे और उसके बीच कोई संवाद संभव नहीं है। तुम्हारे और उसके पूजा स्थल भी एक नहीं है। राष्ट्र, धर्म, जाति, वर्ण, रंग, कहीं भी कोई समान भूमि नहीं है। वह बिल्कुल अजनबी है। लेकिन उसकी आंखों में झांको, वहां एक ही मनुष्यता मिलेगी। वह समान भूमि है। उसके भीतर वही जीवन है जो तुम में है। वह समान भूमि है और अस्तित्व भी वही है। वह तुम दोनों के मित्र होने का आधार है। तुम उसकी भाषा भले ही ना समझो, लेकिन उसको तो समझ सकते हो। मौन से भी संवाद घटित होता है। उसकी आंखों में गहरे झांकने भर से मित्र प्रकट हो सकता है। और अगर तुम गहरे देखना जान लो, तो शत्रु भी तुम्हें धोखा नहीं दे सकता है। तुम उसके भीतर मित्र को देख लोगे। वह यह नहीं सिद्ध कर सकता है कि वह तुम्हारा मित्र नहीं है। वह तुमसे कितना ही दूर हो, तुम्हारे पास ही है, क्योंकि तुम उसी अस्तित्व की धारा में हो, उसी नदी में हो जिसमें वह है। तुम दोनों अस्तित्व के तल पर एक ही जमीन पे खड़े खड़े हो। और अगर यह भाव प्रगाढ़ हो, तो एक वृक्ष भी तुमसे बहुत दूर नहीं है। तब एक पत्थर भी बहुत अलग नहीं है। एक पत्थर कितना अजनबी है, इसके साथ साथ तुम्हारा कोई तालमेल नहीं है। उसके साथ संवाद की कोई संभावना नहीं है, लेकिन वहां भी वही अस्तित्व है। पत्थर का भी अस्तित्व है, वह भी अस्तित्व का अंश है। वह भी होने के जगत में भागीदार है। वह है, उसमें भी जीवन है। वह भी स्थान घेरता है। वह भी समय में जीता है। सूरज उसके लिए भी उगता है जैसे तुम्हारे लिए उगता है। एक दिन वह नहीं था जैसे तुम नहीं थे, और एक दिन जैसे तुम मर जाओगे, वह भी मर जाएगा। पत्थर भी एक दिन विदा हो जाएगा। अस्तित्व में हम मिलते हैं, यह मिलन ही मित्रता है। व्यक्तित्व में हम भिन्न हैं, अभिव्यक्ति में हम भिन्न हैं, लेकिन तत्वतः हम एक ही हैं। अभिव्यक्ति में और रूप में हम अजनबी है। उस स्थल पर उस स्थल पर हम एक दूसरे के कितने भी करीब आए, लेकिन दूर रहेंगे। तुम पास बैठ सकते हो, एक दूसरे से आलिंगन कर सकते हो, लेकिन इससे ज्यादा निकट आने की कोई संभावना नहीं है। जहां तक तुम्हारे बदलते व्यक्तित्व का संबंध है, तुम एक नहीं हो सकते हो। तुम कभी समान नहीं हो सकते हो। तुम सदा भिन्न हो, अजनबी हो। उस तल पर तुम नहीं मिल सकते।
क्योंकि मिलने से पहले ही तुम बदल जाते हो। मिलने की कोई संभावना नहीं है। जहां तक शरीर का संबंध है, मन का संबंध है, मिलन संभव नहीं है। क्योंकि इससे पहले कि तुम मिलो, तुम वही नहीं रहते। क्या तुमने कभी ख्याल किया है कि तुम्हें किसी के भी प्रति प्रेम उमगता है, गहन प्रेम? तुम उस प्रेम से भर जाते हो, लेकिन जैसे ही तुम जाते हो और कहते हो कि मैं तुमसे प्रेम करता हूँ, वह प्रेम विलीन हो जाता है। क्या तुमने निरीक्षण किया है कि वह प्रेम अब नहीं रहा? उसकी स्मृति भर शेष है। अभी वह था और अब वह नहीं है। तुमने उसे अभिव्यक्त किया, उसे प्रकट किया। यही तथ्य उसे परिवर्तन के जगत में ले आया। जब उसकी प्रतीति हुई थी, हो सकता है वह प्रेम तुम्हारे प्राणों का हिस्सा रहा हो, लेकिन जब तुम उसे अभिव्यक्त करते हो, तो तुम उसे समय और परिवर्तन के जगत में ले आते हो। अब वह सरित प्रवाह में प्रविष्ट हो रहा है। जब तुम कहते हो कि मैं तुम्हें प्रेम करता हूँ, तब तक शायद वह बिल्कुल ही गायब हो चुका हो। यह बहुत कठिन है, लेकिन अगर तुम निरीक्षण करोगे तो यह तथ्य बन जाएगा। तब तुम देख सकते हो कि मित्र में अजनबी है और अजनबी में भी मित्र है। और तब तुम असमता के बीच संभाव रख सकते हो। परिधि पर तुम बदलते रहते हो, लेकिन केंद्र पर प्राणों में वही बने रहते हो। मान और अपमान में भी। कौन सम्मानित होता है, कौन अपमानित होता है? तुम? कभी नहीं। जो सतत बदल रहा है, जो तुम नहीं हो, सिर्फ वही मान और अपमान अनुभव करता है। कोई दूसरा सम्मान करता है, और अगर तुमने समझा कि वह व्यक्ति मेरा सम्मान करता है, तो तुम कठिनाई में पड़ोगे। वह तुम्हें नहीं, तुम्हारी किसी खास अभिव्यक्ति को, किसी रूप विशेष को सम्मानित कर रहा है। वह तुम्हें कैसे जान सकता है? तुम स्वयं अपने को नहीं जानते हो। वह तुम्हारे सतत बदलते व्यक्तित्व के किसी रूप विशेष का सम्मान कर रहा है। वह तुम्हारी किसी अभिव्यक्ति का सम्मान कर रहा है। तुम दयावान हो, प्रेम पूर्ण हो, वह उसका सम्मान कर रहा है। लेकिन यह दया, यह प्रेम परिधि पर है। अगले क्षण तुम प्रेम पूर्ण नहीं रहोगे। अगले क्षण तुम घृणा से भर सकते हो सकता है फूल न रहे, कांटे ही कांटे हो। तुम इतने प्रसन्न न रहो, उदास और दुखी हो। तुम कठोर हो सकते हो, क्रोध में हो सकते हो। तब वो तुम्हारा अपमान करेगा, और हो सकता है कि फिर तुम्हारा प्रेम पूर्ण रूप प्रकट हो जाए। दूसरे लोग तुम्हारे संपर्क में नहीं, तुम्हारे विभिन्न रूपों के संपर्क में आते हैं। स्मरण रहे, लोग तुमको मान और अपमान नहीं देते हैं। वे यह कैसे कर सकते हैं, जबकि वे तुम्हें जानते ही नहीं हैं? जब तुम खुद भी अपने को नहीं जानते हो, तो वे कैसे जानेंगे? उनके अपने नियम हैं, उनके अपने सिद्धांत हैं, उनके अपने मापदंड हैं और मानक हैं, उनकी अपनी कसौटियां हैं। वे कहते हैं कि अगर कोई आदमी ऐसा होगा तो हम उसे सम्मान देंगे, और वैसा होगा तो हम उसे अपमान देंगे। वे अपनी कसौटियों के मुताबिक चलते हैं, और तुम उनकी कसौटियों में भी कभी नहीं जा सकते। केवल तुम्हारी अभिव्यक्तियां जांची जा सकती है। तो वे एक दिन तुम्हें पापी कह सकते हैं और दूसरे दिन तुम्हें साधु भी कह सकते हैं। आज वे तुम्हें महात्मा कह सकते हैं और कल वे तुम्हारे खिलाफ खड़े हो सकते हैं, तुम्हें पत्थर मार सकते हैं। यह क्या है? वे तुम्हारी परिधि से परिचित होते हैं, वे कभी तुमसे परिचित नहीं होते। यह स्मरण रहे कि वे जो कुछ भी कह रहे हैं, वह तुम्हारे संबंध में नहीं है। तुम बाहर छूट जाते हो, तुम परे रह जाते हो। उनकी निंदा, उनकी प्रशंसा, वो जो भी करते हैं, उसका तुम्हारे साथ कोई संबंध नहीं है।
मैं तुम्हें एक जैन कथा कहता हूँ। एक युवा भिक्षु क्योटो नगर के पास रहता था। वह सुंदर था, वह युवा था, और सारा नगर उससे प्रसन्न था। सब लोग उसका सम्मान करते थे। वे उसे महान संत मानते थे, लेकिन एक दिन सब उलट पलट हो गया। गांव में एक लड़की गर्भवती हो गई। उसने अपने माँ बाप से कहा कि उसके गर्भ के लिए यह साधु ही जिम्मेवार है। पर सारा संसार उसके खिलाफ उठ खड़ा हुआ। लोग आए और उन्होंने उसके झोपड़े में आग लगा दी। सुबह का समय था और बड़ी सर्द सुबह थी, झाड़े की सुबह। उन्होंने नवजात शिशु को उस भिक्षु के ऊपर फेंक दिया, और लड़की के पिता ने भिक्षु से कहा कि यह तुम्हारा बच्चा है, इसे संभालो। भिक्षु ने इतना ही कहा, ऐसा है क्या? और तभी बच्चा रोने लगा। तो भिक्षु भीड़ को भूल कर बच्चे को संभालने में लग गया। भीड़ भिक्षु के झोपड़े को जलाकर वापस लौट गई। इधर बच्चे को भूख लगी, लेकिन भिक्षु के पास दूध खरीदने के पैसे नहीं थे। तो वह नगर में बच्चे के लिए भीख मांगने गया, लेकिन अब उसे कौन भीख देता? कुछ क्षण पहले जो व्यक्ति महात्मा था, वही अब महापापी हो गया था। उसे भीख कौन देता? वह जहां भी गया, लोगों ने अपने घरों के दरवाजे बंद कर दिए। सब जगह उसे निंदा और गालियां मिली। आखिर में भिक्षु उसी घर के सामने पहुंचा जो उस बच्चे की माँ का घर था। वह लड़की बहुत संताप में थी। तभी उसने बच्चे के रोने की आवाज सुनी। द्वार पर खड़ा भिक्षु कह रहा था कि मुझे कुछ मत दो, मैं पापी हूँ, लेकिन यह बच्चा तो पापी नहीं है, इसके लिए थोड़ा दूध दे दो। तब उस लड़की से रहा नहीं गया। उसने कबूल किया कि बच्चे के असली पिता को छुपाने के लिए उसने इस भिक्षु का नाम ले दिया था। वह बिल्कुल बेकसूर है। अब पूरा नगर फिर साधु के पास जमा हो गया। लोग उसके पैरों पर गिरकर क्षमा मांगने लगे। और लड़की के पिता ने आकर भिक्षु से बच्चे को वापस ले लिया, और आंसुओं से भरी आंखों से कहा कि आपने पहले ही क्यों नहीं कहा? आपने सुबह ही इनकार क्यों नहीं किया? यह बच्चा आपका नहीं है। भिक्षु ने फिर इतना ही कहा कि ऐसा है क्या? सुबह भी भिक्षु ने यही कहा था, ऐसा है क्या? यह बच्चा मेरा है। और दोपहर भी उसने यही कहा कि ऐसा है क्या? यह बच्चा मेरा नहीं है। इसी तरह तुम इस सूत्र को जीवन में तुम्हें इस सूत्र को जीवन में लागू करना है। मान और अपमान में तुम्हें असमता के बीच संभाव रखना है। परिधि पर कुछ भी घटे, लेकिन अंतरस्थ केंद्र को वही का वही रहना चाहिए। परिधि तो बदलेगी, लेकिन तुम्हें नहीं बदलना चाहिए। और क्योंकि तुम दोनों हो, परिधि और केंद्र, इसलिए कहा गया है कि असमताओं में भी संभाव रखो। और तुम इस विधि का प्रयोग सभी विरोधी तत्वों में कर सकते हो। प्रेम घृणा में, गरीबी अमीरी में, सुविधा और असुविधा में संभाव रखो। इतना ही जानो कि सब बदलाहट परिधि पर है, तुम्हारे केंद्र पर कोई बदलाहट नहीं है। इसलिए तुम अनासक्त रह सकते हो। और यह अनासक्ति आरोपित नहीं है, तुम जानते हो कि ऐसा ही है। यह अनासक्ति बाहर से नहीं ला दी गई है। तुमने रहने की चेष्टा नहीं की है। अगर तुम अनासक्त रहने का प्रयत्न करते हो, तो तुम परिधि पर ही हो। तुम्हें अभी केंद्र का कुछ पता नहीं है। केंद्र अनासक्त है, और वह सदा अनासक्त है, वह पार है, वह सदा अस्पर्शित है। नीचे कुछ भी घटे, केंद्र सदा अछूता रहता है, वह सदा कुंवारा है। तो परस्पर विरोधी स्थितियों में इस विधि का प्रयोग करो, और अपने भीतर उसे अनुभव करते चलो जो सदा समान है। जब कोई व्यक्ति तुम्हारा अपमान करे, तो अपने ध्यान को उस बिंदु पर ले आओ जहां तुम सिर्फ उस आदमी को सुन रहे हो, बिना किसी प्रतिक्रिया के।
बस सुन रहे हो। यह अपमान की स्थिति है। फिर कोई तुम्हारा सम्मान कर रहा है, उसे भी सुनो। सिर्फ सुनो। निंदा, प्रशंसा, मान, अपमान, सब में सिर्फ सुनो। तुम्हारी परिगी बेचैन होगी। उसे भी देखो, केवल देखो। बदलने की कोशिश मत करो। उसे देखो और स्वयं केंद्र से जुड़े रहो। तब तुम्हें वह अनासक्ति उपलब्ध होगी जो आरोपित नहीं है, जो सहज है, स्वाभाविक है। और एक बार तुम्हें इस सहज अनासक्ति की प्रतीति हो जाए, तो फिर कुछ भी तुम्हें बेचैन नहीं कर सकेगा। तुम शांत बने रहोगे। संसार में कुछ भी होगा, तुम अकंप रहोगे। तब अगर कोई तुम्हारी हत्या भी करेगा, तो सिर्फ शरीर स्पर्शित होगा। तुम अस्पर्शित रहोगे। तुम सबके पार रहोगे। और यह पार रहना ही तुम्हें अस्तित्व में प्रवेश देगा। यह पार रहना ही तुम्हें आनंद में, शाश्वत में, सत्य में प्रतिष्ठित करेगा। जो सदा है, जो अमृत है, जो नित्य जीवन है। तुम उसे परमात्मा कह सकते हो, या जो भी नाम देना चाहो। तुम उसे निर्वाण कह सकते हो, या और कुछ। लेकिन जब तक तुम परिधि से केंद्र पर नहीं गति करते, और जब तक तुम्हें अपने भीतर के शाश्वत का बोध नहीं होता, तब तक तुमने धर्म को नहीं जाना है। तब तक तुमने जीवन को नहीं जाना है। तब तक तुम चूक रहे हो। सब कुछ चूक रहे हो। और यह संभव है। जीवन के परम आनंद को चूकना संभव है। शंकर कहते हैं कि मैं उस व्यक्ति को सन्यासी कहता हूँ जो जानता है कि क्या अनित्य है और क्या नित्य है, क्या चलायमान है और क्या अचल है। भारतीय दर्शन इसे ही विवेक कहता है। परिवर्तन और सनातन की पहचान ही विवेक है, बोध है। तुम जो कुछ भी कर रहे हो, उसमें इस सूत्र का प्रयोग बड़ी गहराई के साथ और बड़ी सरलता के साथ किया जा सकता है। तुम्हें भूख लगी है, इसमें दोनों स्थितियों का स्मरण रखो। भूख की प्रतीति परिगी को होती है, क्योंकि परिगी को ही भोजन की जरूरत है, ईंधन की जरूरत है। तुम्हें भोजन की जरूरत नहीं है। तुम्हें ईंधन की जरूरत नहीं है। यह सिर्फ शरीर की जरूरत है। स्मरण रहे, तुम्हें जब भी भूख लगती है, शरीर को लगती है। तुम बस उसके जानने वाले हो। अगर तुम नहीं होते, तो भूख नहीं जानी जा सकती थी। और अगर शरीर नहीं होता, तो भूख ही नहीं लगती। तुम्हारी अनुपस्थिति से भूख का ज्ञान नहीं हो सकता है, क्योंकि शरीर को ज्ञान नहीं होता है। शरीर को भूख तो लग सकती है, लेकिन उसे उसका ज्ञान नहीं होता है। और तुम जानते तो हो, लेकिन तुम्हें भूख नहीं लगी है। तो कभी मत कहो कि मुझे भूख लगी है। सदा कहो कि मैं जानता हूं कि मेरा शरीर भूखा है। अपने जानने पर जोर दो। यह विवेक है। तुम बूढ़े हो रहे हो। कभी मत कहो कि मैं बूढ़ा हो रहा हूँ। इतना ही कहो कि यह शरीर अब बूढ़ा हो रहा है। और तब मृत्यु के क्षण में भी तुम जानोगे कि मैं नहीं मर रहा हूँ, मेरा शरीर मर रहा है। मैं शरीर बदल रहा हूँ, घर बदल रहा हूँ। और अगर यह विवेक प्रगाढ़ हो, तो किसी दिन अचानक बुद्धत्व घटित हो जाता है। दूसरा सूत्र है, यह जगत परिवर्तन का है। परिवर्तन ही परिवर्तन का। और परिवर्तन के द्वारा परिवर्तन को विसर्जित करो। पहली बात तो यह समझने की है कि तुम जो भी जानते हो, वह परिवर्तन है। तुम्हारे अतिरिक्त जानने वाले के अतिरिक्त, तुम्हारे अतिरिक्त जानने वाले के अतिरिक्त सब कुछ परिवर्तन है।
क्या तुमने कोई ऐसी चीज देखी है जो परिवर्तन न हो, जो परिवर्तन के अधीन न हो? यह सारा संसार परिवर्तन की घटना है। हिमालय भी बदल रहा है। हिमालय का अध्ययन करने वाले वैज्ञानिक कहते हैं कि हिमालय बढ़ रहा है, बड़ा हो रहा है। हिमालय संसार का सबसे कम उम्र का पर्वत है। वह अभी बच्चा ही है और बढ़ रहा है। वह अभी प्रौढ़ नहीं हुआ है। वह अभी उस अवस्था को प्राप्त नहीं हुआ है जहां पर पहुंचकर ह्रास या गिरावट शुरू होती है। हिमालय अभी बढ़ रहा है। अगर तुम उसकी तुलना विंध्याचल से करोगे तो उसके सामने हिमालय बच्चे जैसा है। विंध्याचल संसार के सबसे पुराने पर्वतों में से है। कुछ तो उसे दुनिया का सबसे पुराना पर्वत मानते हैं। सदियों से वह अपने बुढ़ापे के कारण क्षीण हो रहा है। वह मर रहा है। तो इतना स्थिर और अडिग और दृढ़ मालूम पड़ने वाला हिमालय भी बदल रहा है। वह बस पत्थरों की नदी जैसा है। पत्थर होने से कोई फर्क नहीं पड़ता है। पत्थर भी प्रवाहमान है, बह रहा है। तुलनात्मक दृष्टि से सब कुछ बदल रहा है। कुछ चीजें ज्यादा बदलती मालूम पड़ती हैं और कुछ चीजें कम बदलती मालूम पड़ती हैं, लेकिन ऐसा सापेक्षतः है। कोई भी चीज जिसे तुम जान सकते हो बदलाहट के बिना नहीं है। मेरी बात ख्याल में रहे, जिसे तुम जान सकते हो ऐसी कोई भी वस्तु नित्य नहीं है। जानने वाले के अतिरिक्त कुछ भी नित्य नहीं है, शाश्वत नहीं है। लेकिन जानने वाला सदा पीछे है। वह सदा जानता है। वह कभी जाना नहीं जाता है। वह कभी ऑब्जेक्ट नहीं बन सकता है। वह सदा सब्जेक्ट ही रहता है। तुम जो कुछ भी करते हो या जानते हो, जानने वाला सदा उसके पीछे है। तुम उसे नहीं जान सकते हो। और जब मैं कहता हूं कि तुम जानने वाले को नहीं जान सकते, तो इससे परेशान मत हो। जब मैं कहता हूं कि तुम नहीं जान सकते हो, तो उसका मतलब सिर्फ इतना ही है कि तुम उस विषय में उसे विषय की तरह नहीं जान सकते हो। मैं तुम्हें देखता हूँ, लेकिन मैं उसी तरह अपने को कैसे देख सकता हूँ? यह असंभव है, क्योंकि ज्ञान के लिए दो चीजें जरूरी है, ज्ञाता और ज्ञेय। लेकिन ज्ञान का यह सेतु बचेगा कहाँ जब मैं अपने आप को ही देखता हूँ, जब मैं अपने को ही जानने की कोशिश करता हूँ? वहां तो केवल मैं ही हूँ, पूरी तरह अकेला मैं हूँ। दूसरा किनारा बिल्कुल अनुपस्थित है। फिर सेतु कहाँ निर्मित किया जाए? स्वयं को जाना कैसे जाए? तो आत्मज्ञान एक नेति नेति प्रक्रिया है। तुम अपने को सीधे सीधे नहीं जान सकते। तुम सिर्फ ज्ञान के विषयों को हटाते जा सकते हो। ज्ञान के विषयों को एक एक करके छोड़ते चले जाओ। और जब ज्ञान का कोई विषय न रह जाए, जब जानने को कुछ भी न रह जाए, सिर्फ एक शून्य, एक खालीपन रह जाए, और यही ध्यान है। ज्ञान के विषयों को छोड़ते जाना, ज्ञान के विषयों को छोड़ते जाना। तब एक क्षण आता है जब चेतना तो है, लेकिन जानने के लिए कुछ भी नहीं है। जानना तो है, लेकिन जानने को कुछ नहीं है। तब जानने की सहज और शुद्ध ऊर्जा रहती है, लेकिन जानने को कुछ भी बचता नहीं है। कोई विषय नहीं रहता है। उस अवस्था में जब जानने को कुछ नहीं रहता है, तुम एक अर्थों में अपने को जानते हो, स्वयं को जानते हो। लेकिन यह ज्ञान अन्य सब ज्ञान से सर्वथा भिन्न है। दोनों के लिए एक ही शब्द उपयोग करना भ्रामक है। इसलिए अनेक रहस्यवादियों ने कहा है कि आत्मज्ञान शब्द विरोधाभासी है, क्योंकि ज्ञान सदा दूसरे का होता है। अतः आत्मज्ञान संभव नहीं है। जब दूसरा होता ही नहीं है,
जब जब दूसरा होता है तो कुछ होता है, तुम उसे आत्मज्ञान कह सकते हो, लेकिन यह शब्द भ्रामक है। तो तुम जो भी जानते हो वह परिवर्तन है। ये जो दीवारें हैं, ये निरंतर बदल रही हैं, और भौतिक शास्त्र भी इसका समर्थन करता है। जो दीवार स्थायी मालूम पड़ती है, ठहरी हुई लगती है, वह भी प्रतिपल बदल रही है। सब एक महाप्रवाह है। एक एक अणु बह रहा है, एक एक परमाणु बह रहा है, प्रत्येक चीज बह रही है, लेकिन उसकी गति इतनी तीव्र है कि उसका पता नहीं चलता है। और यही कारण है कि दीवार ठहरी हुई मालूम पड़ती है। सुबह वह ऐसी ही लगती थी, दोपहर भी वह ऐसी ही लगती थी, और शाम भी वह ऐसी ही लगती थी। कल भी वह ऐसी ही थी, और आने वाले कल भी ऐसी ही होगी। लेकिन यह बात सच नहीं है। तुम्हारी आंखें उसकी गति को पकड़ पाने में समर्थ नहीं है। यह पंखा है। यदि यह पंखा बहुत तेजी से चल रहा हो तो बीच की खाली जगह तुम्हें नहीं दिखाई पड़ेगी, केवल वर्तुल जैसा दिखाई पड़ेगा। खाली जगह इसलिए नहीं दिखाई देती क्योंकि पंखे की गति तीव्र है। और अगर गति बहुत तेज हो जाए तो तुम्हें यह भी नहीं दिखाई देगा कि पंखा चल रहा है। तुम्हें कोई गति नहीं पता चलेगी। पंखा ठहरा हुआ मालूम पड़ेगा, यहाँ तक कि तुम उसे छू भी सकते हो। वह ठहरा हुआ मालूम पड़ेगा, और तुम खाली जगह में हाथ भी नहीं ले जा सकते, क्योंकि तुम्हारा हाथ उस गति से नहीं चल सकता है कि खाली जगह में जा सके। तुम्हारा हाथ खाली जगह में जाए इससे पहले ही दूसरा डैना आ पहुंचेगा, और तुम्हें सदा डैना ही छूने को मिलता रहेगा। और उसकी गति इतनी तेज होगी कि पंखा ठहरा हुआ मालूम पड़ेगा। तो जो चीजें ठहरी हुई हैं, वे दरअसल बहुत तेज गति कर रही हैं। यही कारण है कि ऐसा आभास होता है कि वह ठहरी हुई हैं। यह सूत्र कहता है कि सभी चीजें बदल रही हैं। यह जगत परिवर्तन का है। इस सूत्र पर ही बुद्ध का समस्त दर्शन खड़ा है। बुद्ध कहते हैं कि प्रत्येक चीज बहाव है, बदल रही है, क्षण भंगुर है, और यह बात प्रत्येक व्यक्ति को ध्यान लेनी चाहिए। बुद्ध का सारा जोर इस बात पर है। उनकी पूरी दृष्टि इस बात पर आधारित है। वे कहते हैं कि यह सतत स्मरण रहे कि सब परिवर्तन ही परिवर्तन है, और जब सब परिवर्तन है तो तुम उसमें आसक्त कैसे हो सकते